जय सतनाम संगवारी हो। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस विषय पर आते हैं। आज हम जिस महान संत की असाधारण जीवन गाथा पर बात करने वाले हैं, वो सिर्फ एक धर्मगुरु नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े सामाजिक क्रांति के प्रतीक थे। हम बात कर रहे हैं गुरु बाबा बालक दास जी की, जिन्होंने गुरु घासीदास बाबा के बाद सतनाम पंथ की उस पावन ज्योति को कभी बुझने नहीं दिया। अब गुरु बाबा बालक दास जी के जीवन और उनके संघर्ष को पूरी तरह समझने के लिए हमें उस मूल मंत्र को समझना होगा जो उन्हें अपने पिता गुरु घासीदास जी से विरासत में मिला था। और वो मंत्र था, मनखे मनखे एक समान। मतलब दुनिया में हर एक इंसान बराबर है, कोई ऊंचा नीचा नहीं। ये चर्चा केवल एक संत की जीवनी के बारे में नहीं है, बल्कि ये सत्य, समानता और उस विशाल सामाजिक जागरण को समझने की कोशिश है जिसने उस समय के समाज की नींव हिलाकर रख दी थी। आज की इस चर्चा को हमने कुछ अहम हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे उनके जन्म और बाल्यकाल से, फिर देखेंगे कि कैसे उन्होंने सतनाम पंथ का विस्तार किया। उसके बाद हम उनके समाज सुधारों और प्रतीकों पर बात करेंगे, फिर उनके कड़े संघर्ष और शहादत की ओर बढ़ेंगे और अंत में जानेंगे उनकी अमर विरासत के बारे में। तो चलिए अध्याय 1 से शुरू करते हैं, जन्म और बाल्यकाल। जरा उस दौर के समाज की कल्पना कीजिए। चारों तरफ घने जंगल, पूरी तरह कृषि पर निर्भर व्यवस्था और गहरी जातिगत असमानता और रूढ़िवाद का बोलबाला। बिल्कुल इसी माहौल में गिरोधपुरी की पवित्र धरती पर गुरु घासीदास बाबा और माता सफूरा के परिवार में गुरु बाबा बालक दास जी का जन्म हुआ। बचपन से ही वे बहुत शांत, गंभीर और दयालु थे। उन्होंने अपने पिता के जीवन, उनकी घोर तपस्या और उनके उपदेशों को बहुत करीब से महसूस किया था। सामाजिक भेदभाव को जड़ से उखाड़ने की जो नींव गुरु घासीदास जी ने रखी थी ना, वो बालक दास जी के तो संस्कारों में ही गहराई से बस चुकी थी। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये बातें उनके लिए केवल सुने सुनाए उपदेश नहीं थे, बल्कि ये उनके जीवन का सबसे बड़ा मकसद बन गए। एक परम सत्य यानी सतनाम पर अटूट विश्वास, हर इंसान से एक जैसा बर्ताव, ईमानदारी और मेहनत की कद्र, और किसी भी तरह के अन्याय का खुलकर विरोध। ग्रामीण जीवन के दुखों को करीब से देखने के बाद उन्होंने ये मान लिया था कि बिना किसी भेदभाव के इंसानियत की रक्षा करना ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 की तरफ, सतनाम पंथ का विस्तार। देखिए, गुरु घासीदास बाबा के बाद सतनाम पंथ को एकजुट रखने की जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, वो गुरु बालक दास जी के कंधों पर आ गई। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन दार्शनिक विचारों को सिर्फ प्रवचनों तक ही सीमित नहीं रखा। वो बाकायदा गांव-गांव गए, समुदायों को एक साथ जोड़ा, जगह जगह सतनाम सभाओं का आयोजन किया। सत्य और समानता के उस विचार को उन्होंने एक बेहद मजबूत संस्थागत और संगठित आंदोलन में बदल दिया। अगर हम उनके प्रभाव क्षेत्र की बात करें तो बलौदाबाजार के गिरोधपुरी धाम से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में ये विचार तेजी से फैला और समय के साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा तक भी पहुंचा। अब यहाँ एक निष्पक्ष नजरिए से देखें तो ऐतिहासिक रूप से उनका प्रभाव और पंथ के विस्तार में उनका योगदान तो असीमित है, लेकिन अलग अलग जगहों पर उनके स्थायी शासन के दावे भिन्न भिन्न परंपराओं में अलग अलग रूप से माने जाते हैं। खैर, सच जो भी हो, एक धर्मगुरु के रूप में लोगों तक उनकी पहुंच वाकई अविश्वसनीय थी। अब आते हैं अध्याय 3 पर, समाज सुधार और उनके द्वारा दिए गए प्रतीक। उस वक्त का समाज ना ऊंच नीच, छुआछूत और ढेरों अंधविश्वासों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इसके ठीक उलट बालक दास जी ने सतनाम विचारधारा को इतनी मजबूती से सामने रखा, जहां साफ कर दिया गया कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। उन्होंने नशा, हिंसा और अंधभक्ति का कड़ा विरोध किया और लोगों को एक बहुत ही सरल, सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। जैतिखाम, ये केवल सफेद रंगा हुआ लकड़ी का कोई आम स्तंभ नहीं है, ये सत्य का एकदम अडिग प्रतीक है। गुरु बालक दास जी ने इसे सामुदायिक एकता का एक ऐसा केंद्र बना दिया जहां किसी मूर्ति पूजा की कोई जरूरत ही नहीं थी। ये सीधे तौर पर सतनाम के निराकार सत्य और बिना डरे, बिना झुके खड़े रहने के पक्के इरादे को दर्शाता है। और इसी जैतखाम के बिल्कुल ऊपर फहराता है वो सफेद ध्वज। ये सफेद झंडा पूरी दुनिया को शांति, पवित्रता और सभी के एक समान होने का बहुत गहरा संदेश देता है। जरा सोचिए, इन बहुत ही सीधे सादे भौतिक प्रतीकों के जरिए गुरु बालक दास जी ने आम जनता तक इतना बड़ा दार्शनिक विचार कितनी आसानी से पहुंचा दिया। इसके साथ ही उनके ढांचागत सुधार भी उतने ही कमाल के थे। पारंपरिक और रूढ़िवादी पुजारियों पर लोगों की निर्भरता खत्म करने के लिए उन्होंने समाज के अंदर से ही भंडारी और साध नियुक्त करने शुरू किए।
यह एक ऐसी व्यवस्था थी जहां समुदाय के अपने लोग ही जन्म, विवाह और अन्य सामाजिक अनुष्ठानों को संभालते थे। इससे समाज सच में आत्मनिर्भर और सशक्त बना। अब हम उस दौर में प्रवेश करते हैं जहां सबसे बड़ी चुनौती सामने आई। अध्याय 4, संघर्ष और शहादत। चलिए देखते हैं कि ये पूरा मामला कैसे आगे बढ़ा। 1850 के दशक के आसपास जब उन्होंने पंथ का नेतृत्व संभाला तो उन्होंने गुरु गद्दी को एक संस्था का रूप दिया और फिर उन्होंने कुछ बेहद ही क्रांतिकारी कदम उठाए। इनमें सबसे साहसिक कदम था अपने अनुयायियों को जनेऊ यानी वो पवित्र धागा बांटना। अब उस समय जनेऊ सिर्फ उच्च जातियों का अधिकार माना जाता था। इसे धारण करवाकर उन्होंने सीधे तौर पर कर्मकांडीय और सामाजिक समानता का दावा ठोक दिया और जाहिर सी बात है इस एक कदम ने उस वक्त के समाज में भूचाल ला दिया और भयंकर विरोध शुरू हो गया। समानता के इस हक को जताने के कारण रूढ़िवादी समाज का बहुत ही तीव्र और हिंसक विरोध उनके सामने आया। लेकिन क्या वो डरे? बिल्कुल नहीं। उनका साहस कभी नहीं डिगा। उन्होंने हर मुश्किल का डटकर सामना किया और अपने सिद्धांतों से कभी किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया। अपने लोगों और अपने समाज के लिए दिए गए उनके इसी सर्वोच्च बलिदान की वजह से ही इतिहास में उन्हें पूरे सम्मान के साथ बलिदानी राजा का दर्जा दिया गया। और अब हमारी चर्चा का आखिरी हिस्सा, अध्याय 5, अमर विरासत। कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे बड़ा स्मारक कोई ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि अमर विचार होते हैं। और ये बात गुरु बाबा बालक दास जी पर पूरी तरह लागू होती है। उनके विचार आज भी कितने जीवंत हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज भी गिरौदपुरी धाम और सतनाम परंपरा से जुड़े अन्य पवित्र स्थलों पर लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। ये सिर्फ कोई धार्मिक जुड़ाव नहीं है, बल्कि ये उनके अमर विचारों और उनके बलिदान की वो बेजोड़ ताकत है जिसने आज भी पीढ़ियों को आपस में जोड़े रखा है। अगर हम उनके पूरे जीवन की शिक्षाओं को समेटना चाहें तो वो कुछ अहम बातों में सिमट जाती है, जैसे सच्चाई के रास्ते पर चलना, बिना किसी भेदभाव के इंसानियत की सेवा करना और पूरे समाज को एकजुट रखना। उनका पक्का विश्वास था कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। अगर हम सब सच में इन रास्तों पर चलें तो शायद यही उनके प्रति हमारी सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अंत में ये सब जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। आज के इस आधुनिक समय में सच्ची समानता आखिर कैसी दिखनी चाहिए? समाज में गुरु बाबा बालक दास जी के उन सत्य, साहस और इंसानियत से भरे क्रांतिकारी विचारों को आज हम अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास हमें केवल बीते हुए कल की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि वो हमें एक बेहतर भविष्य का रास्ता भी दिखाता है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। बोलो सतनाम साहिब।